इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आकृति। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शाइनिंग स्टार। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते किसी खास सेलिब्रिटी की जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें साझा करते हैं और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करेंगे जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग, बेजोड़ डांस और मनमोहक मुस्कान से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित की, जिसकी दीवानी आज भी पूरी दुनिया है और ऐसा लगता है कि बॉलीवुड भी इनके बिना अधूरा है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जो अभिनेत्री आज दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं, उन्होंने तो कभी एक्ट्रेस बनने का सोचा भी नहीं था। तो आइए जानते हैं कि माधुरी बचपन में क्या बनना चाहती थी और क्या थे उनके शौक। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शंकर दीक्षित और मां का नाम स्नेहलता दीक्षित है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन की। बता दें कि माधुरी को बचपन से ही डांस में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ 8 सालों तक कथक डांस की ट्रेनिंग भी ली। उन्होंने कभी भी एक्ट्रेस बनने के बारे में नहीं सोचा था। वो बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ाई की थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्टिंग के फील्ड में ला खड़ा किया। जी हाँ, उन्होंने तो डांस भी सिर्फ अपने शौक के लिए ही सीखा था। बताते चले कि शोहरत की बुलंदियों पर बैठी अभिनेत्री माधुरी ने अपने सिने करियर की शुरुआत साल 1984 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म अबोध से की थी। लेकिन कमजोर स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से नकार दी गई। इस फिल्म के बाद उन्हें जो भी रोल मिलता था वो उसे स्वीकार कर लेती थी। साल 1984 से लेकर साल 1988 तक के बीच का समय उनके लिए काफ़ी संघर्ष भरा रहा। इस बीच उन्होंने स्वाति, आवारा बाप, जमीन, मोहरे, हिफाजत और उत्तर दक्षिण जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। इसके बाद साल 1988 में उन्हें विनोद खन्ना के साथ फिल्म दयावान में काम करने का मौका मिला, लेकिन इससे भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिल सका। अपनी दिलकश अदाओं से लगभग 3 दशक से दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाने वाली माधुरी ने फिर भी हार नहीं मानी और लगातार फिल्मों में काम करती रही और फिर उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनके लिए बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार होने का रास्ता खोल दिया। और इस फिल्म के एक गाने ने तो ऐसी धूम मचाई कि सभी की जुबान पर बस यही गाना छाया हुआ था। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी फिल्म थी जिसने उन्हें बुलंदियों के शिखर पर बिठा दिया और किस गाने ने लोगों पर जादू कर दिया। माधुरी दीक्षित के अभिनय करियर का सितारा चमका साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में माधुरी ने अनिल कपूर की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट रही और फिल्म में उनके ऊपर फिल्माया गया गाना 1 2 3 उन दिनों सिने प्रेमियों के बीच छा गया था। इस फिल्म की शानदार सफलता के बाद माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सही पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो गई। साल 1990 में उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दिल। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और आमिर खान की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। ये फिल्म भी टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई थी और इसके साथ ही फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अपने सिने करियर का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद साल 1991 में उनकी 100 डेज, सावन और प्रहार जैसी फिल्में सिनेमाघरों में आई। इन फिल्मों में दर्शकों को उनके अभिनय का नया रंग देखने को मिला। इन फिल्मों की सफलता के बाद माधुरी शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। इसके बाद साल 1992 में माधुरी दीक्षित की एक और अहम फिल्म बेटा रिलीज हुई। इस फिल्म में माधुरी के संजीदा अभिनय को बेहद पसंद किया गया था और फिर साल 1994 में माधुरी दीक्षित की सर्वाधिक सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन रिलीज हुई थी।
बता दें कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में उनकी जोड़ी सलमान खान के साथ काफी पसंद की गई थी। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया गीत दीदी तेरा देवर दीवाना दर्शकों के बीच क्रेज बन गया था। इस फिल्म ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट्स में भी शुमार हो गई। जानकारी दे दें कि 90 के दशक में माधुरी दीक्षित पर यह आरोप लगने लगा था कि वो केवल ग्लैमरस रोल ही निभा सकती हैं और उनको इस छवि से बाहर निकलने में मदद की निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने। उन्होंने माधुरी को लेकर फिल्म मृत्युदंड का निर्माण किया। इस फिल्म में माधुरी ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो कि अपने पति की मौत का बदला लेती है। इसके बाद उन्हें साल 2002 में फिल्म देवदास में काम करने का मौका मिला। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में माधुरी ने चंद्रमुखी नाम के अपने किरदार से लोगों का दिल जीत लिया और उनके इस दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताते चले कि माधुरी को 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा भारतीय सिनेमा ने उनके योगदान को देखते हुए साल 2008 में उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। इसके साथ ही साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम के बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। हालांकि माधुरी आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और लगातार फिल्मों और शोज में काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शादी के बाद कुछ सालों तक इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था। वैसे क्या आप जानते हैं कि जिस माधुरी की मुस्कान के लाखों दीवाने हैं वो भी किसी की मुस्कान की दीवानी है, लेकिन किसकी, आइए बताते हैं। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी दूसरी पारी किस फिल्म से शुरू की थी और फिलहाल वो कहां बिजी हैं। माधुरी 17 अक्टूबर 1999 को डॉक्टर श्री राम माधव नेने से शादी करके अमेरिका चली गई। बता दें कि नेने पेशे से एक डॉक्टर हैं। माधुरी और नेने के 2 बेटे हैं, अरिन और रेयान। ऐसा देखा जाता है कि इंसान को हमेशा वो चाहिए होता है जो कि फिलहाल उसके पास नहीं होता है। ऐसा ही माधुरी के केस में भी हुआ। जब उनके पास शोहरत का सबसे ऊंचा शिखर और दौलत का सबसे बड़ा ढेर था, तब उन्हें सामान्य महिला की जिंदगी चाहिए थी जिसमें वो पति और बच्चों के साथ बिना फैंस की भीड़ भाड़ के खरीदारी कर सके और एक आम महिला की तरह घूम सके। इसका मजा उन्होंने लंबे समय तक लिया और फिर वो उस लाइफ को मिस करने लगी जिसे वो इंडिया में छोड़ गई थी। इसलिए लंबे समय बाद वो एक बार फिर से अपने पति और बच्चों के साथ भारत वापस आ गई। यहाँ आने के बाद उन्होंने साल 2007 में फिल्म आजा नचले के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अपने सिने करियर की दूसरी पारी शुरू की, लेकिन इस फिल्म की असफलता के बाद उन्होंने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया था। लेकिन फिर उन्होंने डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी शानदार फिल्मों में काम किया और इन दिनों वो स्टार प्लस के शो सो यू थिंक यू कैन डांस में जज के तौर पर नजर आ रही हैं। खैर, ये तो हो गई उनकी प्रोफेशनल लाइफ। अब अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इस बॉलीवुड अभिनेत्री का कहना है कि एक फिल्म अभिनेत्री, एक माँ और एक कार्यकर्ता की अपनी अलग अलग भूमिकाओं और जिंदगी के बदलते दौर में उनके पति श्री राम माधव हमेशा मजबूती से उनके साथ खड़े रहे हैं। पिछले 16 सालों से विवाह के बंधन में बंधी माधुरी ने कहा है कि उनके इस संबंध में एक दूसरे के प्रति सम्मान अहम रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो कुछ भी करती हैं उसमें उनके पति हमेशा उनका साथ देते हैं और माधुरी भी उनके हर कदम में उनका साथ देती हैं और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे भी सबका सम्मान करना सीखें। वैसे बता दें कि जिनकी मनमोहक मुस्कान की दीवानी पूरी दुनिया है, वो अपने बेटों की मुस्कान पर फिदा है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनके बच्चे अपनी माँ को यानी कि उन्हें टीवी पर देखकर खासे उत्साहित होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे इसे समझ पाते हैं या नहीं, लेकिन उनका अनजान होना मुझे पसंद है। मैं उनके अंदर की उस मासूमियत को बनाए रखना चाहती हूँ। वो मेरे पास आकर पूछते हैं कि क्या आप सच में इतनी मशहूर हो। वो इन सब चीज़ों से अनजान है और उनकी यही मासूमियत मुझे अच्छी लगती है। वैसे चाहे फिल्म हम आपके है कौन में निशा का किरदार हो या फिर दिल तो पागल है में पूजा का किरदार, माधुरी ने अपने हर किरदार से दर्शकों को दीवाना बना दिया और उन्होंने अपनी बेहतरीन डांस से भी इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है। तो ये था हमारा आज का शाइनिंग स्टार, जिसमें हमने आपको दिखाया बॉलीवुड की धड़कन कही जाने वाली माधुरी दीक्षित की जिंदगी के अब तक के सफरनामे को। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी और सेलिब्रिटी के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।